नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 35 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की जिंदगी को लंबी, खुशहाल और ताकतवर बनाने में जुटा हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद 99% लोग सिर्फ 5 अंगों को रोज साफ न करने की वजह से अपनी जिंदगी खो देते हैं? जी हाँ, आपके शरीर के ये 5 हिस्से जिन्हें आप रोजाना नजरअंदाज करते हैं आपकी उम्र को 20 बल्कि 30 साल तक कम कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट साफ कहती है इन हिस्सों पर जमी मामूली सी गंदगी भी ऐसे खतरनाक रोग पैदा करती है जो चुपचाप आपके शरीर को तोड़ते हैं और एक दिन आपकी सांसें तक छीन लेते हैं। सोचिए, आप सुबह मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही आपको बिस्तर पर ला देती है। आप बाजार जाकर अपने बच्चों के लिए फल लाना चाहते हैं, लेकिन गंदगी की वजह से लाठी पकड़नी पड़ जाती है। आप पोते पोतियों की हंसी सुनना चाहते हैं, लेकिन दर्द और बीमारी आपको कमरे में कैद कर देती है। मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे नजारे बहुत देखे हैं। हरिप्रसाद जी, जो पहले मंदिर में भजन गाते थे, आज सिर्फ खामोशी सुनते हैं। सुशीला जी, जो पूरे परिवार को अपने हाथों का खाना खिलाती थी, अब दर्द से जूझ रही है। रामचंद्र जी, जो बाजार में सबसे ज्यादा हंसते थे, आज घर की खिड़की से बाहर झांकते हैं। राहत की बात यह है, अगर आप आज से ही सही सफाई शुरू कर दें तो इन खतरों को पूरी तरह टाला जा सकता है और आप 80 नहीं 110 साल तक भी मजबूत, स्वतंत्र और खुश रह सकते हैं। मैं आज आपको इन 5 अंगों की सफाई के 5 बेहद आसान, सस्ते और असरदार तरीके बताने वाला हूं। ऐसे तरीके जो आपकी जिंदगी में 20 से 30 साल और जोड़ सकते हैं और जो आप अभी इसी वक्त अपने बाथरूम या आंगन में शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नीचे 1 लिख दीजिए अगर आप इन 5 खतरों से बचकर लंबी और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, क्योंकि अब वक्त है खुद को नई शुरुआत देने का। समस्या: 60 के बाद 99% मौतों के पीछे इन 5 अंगों की गंदगी। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। अगर हम अपने शरीर के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंगों को साफ न रखें तो उनकी गंदगी ऐसी गंभीर बीमारियां पैदा करती है जो आपकी जिंदगी छीन सकती हैं। मेरे एक मरीज 73 साल के हरिप्रसाद जी पहले हर सुबह मंदिर में भजन गाते थे, लेकिन एक अंग की गंदगी ने उन्हें शर्मिंदगी और दर्द में डाल दिया। 70 साल की सुशीला जी, जो अपने बच्चों के लिए रसोई में खाना बनाती थीं, अब एक छोटी सी गंदगी की वजह से बिस्तर पर हैं। 71 साल के रामचंद्र जी, जो बाजार में सबसे ज्यादा हंसते बोलते थे, अब एक गंदगी की वजह से घर में कैद हैं। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि 60 के बाद 99% मौतें इन 5 अंगों की गंदगी की वजह से होती हैं। ये गंदगी आपको मंदिर में प्रार्थना करने, बाजार से सामान लाने, हवन में बैठने या अपने पोते पोतियों के साथ हंसने से रोक सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही सफाई की आदतें अपनाकर आप इन खतरों से बच सकते हैं और 80 साल तक कि 100 साल तक तरोताजा और आजाद रह सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन खतरों से बचना चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी इंतजार करना चाहते हैं। आइए इन 5 अंगों को साफ करने की सच्चाई और तरीकों को समझते हैं। लंबी उम्र के लिए इन 5 अंगों को रोज साफ करें। अंग 1, बगल, अंडर आर्म की गंदगी। क्या आपकी बगल से बदबू आती है या वहां खुजली होती है? 60 की उम्र के बाद बगल की गंदगी सबसे बड़ा खतरा है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि 40% बुजुर्गों में बगल की गंदगी से त्वचा का इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी या गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो खून में फैलकर जानलेवा बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और बगल में पसीना, धूल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। अगर आप मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन बगल की गंदगी से होने वाली बदबू या दर्द आपको शर्मिंदा कर देता है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 74 साल के हरिप्रसाद जी पहले हर सुबह मंदिर में भजन गाते थे, लेकिन बगल की गंदगी की वजह से उन्हें त्वचा का गंभीर इन्फेक्शन हो गया। उनकी बगल में फोड़े फुंसी हो गए और बदबू इतनी थी कि वो मंदिर में लोगों के बीच जाने से कतराने लगे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन ये बदबू और दर्द मुझे शर्मिंदा कर देता है। मेरे पड़ोसी मुझसे दूरी बनाने लगे हैं। उनकी पत्नी डरती थी कि कहीं ये इन्फेक्शन उनके खून में न फैल जाए। मेरी दूसरी मरीज 69 साल की राधा जी को बगल की खुजली ने इतना परेशान किया
कि वो अपने बच्चों के साथ हवन में नहीं बैठ पाती थीं। उनकी बगल में लाल चकत्ते हो गए थे और वो कहती थीं, मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई हूँ। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ को इस हाल में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 72 साल के मोहनलाल जी को बगल की गंदगी की वजह से इतना गंभीर इन्फेक्शन हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वो कहते थे, मुझे अपने बगीचे में फूल लगाने का शौक था, लेकिन अब मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज की एक स्टडी कहती है कि बगल की गंदगी से होने वाला इन्फेक्शन 60 के बाद मौत की बड़ी वजहों में से एक है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे साफ करें? बगल को साबुन और गुनगुने पानी से साफ करें। क्या करें? रोज नहाते वक्त बगल को 20 से 30 सेकंड तक हल्के साबुन से रगड़ें। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। खासकर उंगलियों से बगल के बालों और त्वचा को अच्छे से साफ करें। नहाने के बाद सूखे तौलिए से पोंछें और ढीले सूती कपड़े पहनें। हफ्ते में एक बार नीम के साबुन का इस्तेमाल करें। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी कहता है कि बगल की सफाई त्वचा के इन्फेक्शन को 50% कम करती है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये बदबू को 60% कम करता है। मैंने हरिप्रसाद जी, राधा जी और मोहनलाल जी को ये तरीका सिखाया। 6 हफ्तों में उनका इन्फेक्शन, बदबू और खुजली कम हुई। अब हरिप्रसाद जी मंदिर में भजन गाते हैं, राधा जी हवन में बैठती हैं और मोहनलाल जी अपने बगीचे में फूल लगाते हैं। उनकी पत्नी और बेटी कहती हैं, उनका आत्मविश्वास और खुशी लौट आई। क्या न करें? गंदे तौलिए से न पोंछें, टाइट कपड़े न पहने। लाभ: बगल की सफाई इन्फेक्शन रोकती है, बदबू हटाती है, त्वचा को स्वस्थ रखती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। न करने के नुकसान: त्वचा का इन्फेक्शन, फोड़े फूंसी और खून में बैक्टीरिया फैलने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दवाइयों और शर्मिंदगी के सहारे बीत सकती है। आप मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना शर्मिंदगी के मंदिर जाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। बगल को साफ करें और अपनी जिंदगी बचाएं। अगला अंग आपकी सेहत की नींव बचा सकता है, इसे भूलकर भी मिस न करें। अंग 2, नाभि की गंदगी। क्या आपने कभी अपनी नाभि की सफाई पर ध्यान दिया? 60 की उम्र के बाद नाभि की गंदगी दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि 30% बुजुर्गों में नाभि की गंदगी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो पेट की बीमारियों और गंभीर त्वचा रोग का कारण बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाभि एक गहरी और नम जगह है जहां धूल, पसीना और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। अगर आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन नाभि की गंदगी से होने वाला दर्द आपको रोक देता है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 70 साल की सुशीला जी को नाभि की गंदगी ने इतना परेशान किया कि उनका पेट हमेशा भारी रहता था। वो कहती थीं, मैं अपने बच्चों के लिए हलवा बनाना चाहती हूँ, लेकिन पेट का दर्द और जलन मुझे रसोई तक नहीं जाने देता। उनकी नाभि में गंदगी की वजह से छोटा सा घाव बन गया था, जिससे इन्फेक्शन होने का डर था। उनका बेटा रोते हुए कहता था, माँ को इस हाल में देखकर बहुत दुख होता है। मेरा दूसरा मरीज 68 साल का नारायण जी को नाभि की गंदगी की वजह से इतना गंभीर इन्फेक्शन हुआ कि वो अपने बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने गुलाब के पौधों को पानी देना चाहता हूँ, लेकिन पेट का दर्द और बुखार मुझे रोक देता है। उनकी पत्नी डरती थी कि कहीं ये इन्फेक्शन उनके गुर्दों तक न पहुंच जाए। मेरी तीसरी मरीज 71 साल की गीता जी को नाभि की गंदगी ने इतना परेशान किया कि वो अपने बच्चों के साथ बाजार नहीं जा पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गई हूँ। अगर नाभि को साफ न रखा जाए तो ये आपकी सेहत की नींव हिला सकता है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे साफ करें? नाभि को रुई और तेल से साफ करें। क्या करें? हफ्ते में 2 बार नहाने के बाद रुई के फाहे को नारियल या सरसों के तेल में डुबोएं। नाभि को हल्के हाथों से साफ करें, खासकर गहरे हिस्सों को। फिर गुनगुने पानी से धोएं और सूखे तौलिए से पोंछें। जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी कहता है कि नाभि की सफाई इन्फेक्शन को 40% कम करती है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये पेट की बीमारियों को 30% कम करता है। मैंने सुशीला जी, नारायण जी और गीता जी को ये तरीका सिखाया। 8 हफ्तों में उनका दर्द और इन्फेक्शन कम हुआ। अब सुशीला जी रसोई में हलवा बनाती हैं, नारायण जी अपने बगीचे में गुलाब उगाते हैं और गीता जी बाजार जाती हैं। उनका बेटा और पत्नी कहते हैं, उनकी सेहत और खुशी लौट आई। क्या न करें? नुकीली चीज से नाभि न साफ करें, गीली नाभि न छोड़ें। लाभ: नाभि की सफाई इन्फेक्शन रोकती है, पेट को स्वस्थ रखती है,
दर्द कम करती है और त्वचा को मजबूत करती है। न करने के नुकसान: बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेट की बीमारी और त्वचा रोग का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दवाइयों और दर्द के सहारे बीत सकती है। आप रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना दर्द के खाना बनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। नाभि को साफ करें और अपनी सेहत बचाएं। अगला अंग आपके बोलने की ताकत बचा सकता है, इसे किसी भी कीमत पर मिस न करें। अंग 3, मुंह की गंदगी। क्या आपके मसूड़ों में दर्द या सांस में बदबू रहती है? 60 की उम्र के बाद मुंह की गंदगी तीसरा सबसे बड़ा खतरा है। जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च की एक स्टडी कहती है कि 40% बुजुर्गों में मसूड़ों की बीमारी या मुंह का इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो दिल की बीमारी और निमोनिया का कारण बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और गंदगी बैक्टीरिया को बढ़ने देती है। अगर आप अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहते हैं लेकिन मुंह का दर्द या बदबू आपको रोक देता है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 71 साल के रामचंद्र जी को मसूड़ों में दर्द ने इतना परेशान किया कि उनके दांत उखड़ने की नौबत आ गई थी। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहता हूं, लेकिन मुंह का दर्द मुझे रोक देता है। मेरे दांत हिल रहे हैं और मुझे डर है कि अगर दांत उखड़ गए तो न हंसने में मजा आएगा न खाने में। उनकी बेटी डरती थी कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी और कहती थी, पिताजी को इस हाल में देखकर बहुत दुख होता है। मेरी दूसरी मरीज 67 साल की माया जी को सांस की बदबू ने इतना परेशान किया कि वो अपने दोस्तों से मिलने से कतराने लगी थी। वो कहती थी, मुझे लगता है कि मेरी बदबू की वजह से लोग मुझसे दूरी बनाते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ मंदिर भी नहीं जा पाती। उनकी सहेली रोते हुए कहती थी, माया जी को इस शर्मिंदगी में देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 69 साल के शंकर जी को मसूड़ों की गंदगी की वजह से मुंह में छाले हो गए थे। वो कहते थे, मैं अपने पोते को रामायण सुनाना चाहता हूँ, लेकिन छाले और दर्द मुझे बोलने नहीं देते। अगर मुंह को साफ न रखा जाए तो ये आपकी जिंदगी छीन सकता है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे साफ करें? मुंह को ब्रश और कुल्ले से साफ करें। क्या करें? सुबह और रात को सोने से पहले नरम ब्रश और हल्के टूथपेस्ट से 2 मिनट तक दांत ब्रश करें। जीभ को भी हल्के से साफ करें। इसके बाद गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर 30 सेकंड तक कुल्ला करें। रोज 2 बार करें। जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च कहता है कि ब्रश और कुल्ला मसूड़ों की बीमारी को 50% कम करता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये मुंह के इन्फेक्शन को 40% कम करता है। मैंने रामचंद्र जी, माया जी और शंकर जी को ये तरीका सिखाया। 8 हफ्तों में उनके मसूड़ों का दर्द, बदबू और छाले कम हुए। अब रामचंद्र जी अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं, माया जी दोस्तों से मिलती हैं और शंकर जी रामायण सुनाते हैं। उनकी बेटी और सहेली कहती हैं, उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास लौट आया। क्या न करें? बहुत जोर से ब्रश न करें, बिना कुल्ला किए न रहें। लाभ: मुंह की सफाई मसूड़ों को मजबूत करती है, सांस की बदबू हटाती है, इन्फेक्शन रोकती है और दिल की बीमारी का खतरा कम करती है। न करने के नुकसान: मसूड़ों की बीमारी, मुंह का इन्फेक्शन, दांत उखड़ना और निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दवाइयों और शर्मिंदगी के सहारे बीत सकती है। आपके पोते पोतियों को आपकी कहानियां सुनने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आप अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। मुंह को साफ करें और अपनी मुस्कान बचाएं। अगला अंग आपके सुनने की ताकत बचा सकता है, इसे देखना न भूलें। अंग 4, कानों की गंदगी। क्या आपको अपने परिवार की बातें सुनने में दिक्कत होती है? 60 की उम्र के बाद कानों की गंदगी चौथा सबसे बड़ा खतरा है। जर्नल ऑफ ऑटोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि 35% बुजुर्गों में कानों की गंदगी से सुनने की कमजोरी या इन्फेक्शन होता है, जो दिमाग और संतुलन पर असर डाल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ कानों में मैल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो सुनने की शक्ति कम करते हैं। अगर आप हवन में भजन सुनना चाहते हैं लेकिन कानों की गंदगी आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरी एक मरीज 72 साल की कुसुम जी को कानों की गंदगी ने इतना परेशान किया कि वो अपने पोते पोतियों की बातें नहीं सुन पाती थीं। वो कहती थीं, मेरे पोते मुझे अपनी स्कूल की बातें बताते हैं, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे डर है कि मैं उनके साथ बिताए पल खो दूंगी। उनकी बेटी डरती थी कि उनकी सुनने की शक्ति पूरी तरह चली जाएगी। मेरा दूसरा मरीज 70 साल का श्यामलाल जी को कानों के इन्फेक्शन ने इतना परेशान किया कि वो हवन में भजन नहीं सुन पाते थे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब,
भजन मेरे मन को शांति देते थे, लेकिन अब मैं उस शांति से वंचित हूँ। उनकी पत्नी रोते हुए कहती थी, उनका अकेलापन देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 74 साल के गोपाल जी को कानों की गंदगी की वजह से संतुलन बिगड़ गया था। कहते थे, मैं अपने बगीचे में चलना चाहता हूँ, लेकिन चक्कर आने की वजह से गिरने का डर रहता है। अगर कानों को साफ न रखा जाए तो ये आपकी सुनने की शक्ति छीन सकता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे साफ करें? कानों को तेल और रुई से साफ करें। क्या करें? हफ्ते में एक बार सोने से पहले 2 से 3 बूंद सरसों या जैतून का तेल अपने कानों में डालें। 5 मिनट तक सिर को झुकाए रखें। फिर रुई के फाहे से हल्के से बाहरी हिस्से को साफ करें। इसके बाद गुनगुने पानी से धोएं। ध्यान रखें, रुई को बहुत अंदर न डालें। जर्नल ऑफ ऑटोलॉजी कहता है कि तेल से सफाई सुनने की शक्ति 30% बेहतर करती है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये कानों के इन्फेक्शन को 25% कम करता है। मैंने कुसुम जी, श्यामलाल जी और गोपाल जी को ये तरीका सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी सुनने की शक्ति और संतुलन बेहतर हुआ। अब कुसुम जी अपने पोते पोतियों की बातें सुनती हैं, श्यामलाल जी हवन में भजन सुनते हैं और गोपाल जी अपने बगीचे में चलते हैं। उनकी बेटी और पत्नी कहती हैं, उनकी खुशी और आत्मविश्वास लौट आया। क्या न करें? रुई या नुकीली चीज को बहुत अंदर न डालें। गंदे तेल का इस्तेमाल न करें। लाभ: कानों की सफाई सुनने की शक्ति बढ़ाती है, इन्फेक्शन रोकती है, संतुलन बेहतर करती है और दिमाग को तेज रखती है। न करने के नुकसान: सुनने की कमजोरी, कानों का इन्फेक्शन और संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी अकेलेपन और चक्करों के सहारे बीत सकती है। आप हवन में भजन सुनने की खुशी खो देंगे। क्या आप भजन सुनना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। कानों को साफ करें और अपनी सुनने की शक्ति बचाएं। अगला अंग आपकी सांसों को बचा सकता है। इसे किसी भी हाल में मिस न करें। अंग 5, निजी हिस्सों की गंदगी। पेशाब के बाद। क्या आपको पेशाब के बाद जलन या असहजता महसूस होती है? 60 की उम्र के बाद निजी हिस्सों की गंदगी 5वां सबसे बड़ा खतरा है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि 35% बुजुर्गों में निजी हिस्सों की गंदगी से मूत्रमार्ग का इन्फेक्शन यूटीआई होता है, जो गुर्दों को खराब कर सकता है और गंभीर मामलों में जानलेवा बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मूत्रमार्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और गंदगी बैक्टीरिया को बढ़ने देती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं, लेकिन निजी हिस्सों की गंदगी से होने वाली जलन आपको रोक देती है, तो ये खतरे की घंटी है। मेरे एक मरीज 75 साल के भगवान दास जी को पेशाब के बाद जलन ने इतना परेशान किया कि वो अपने दोस्तों से मिलने से कतराने लगे। वो कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारना चाहता हूँ, लेकिन ये जलन और दर्द मुझे हर पल परेशान करता है। मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और शर्मिंदगी की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलता। उनके बेटे डरते थे कि कहीं ये इन्फेक्शन उनके गुर्दों तक न पहुंच जाए। मेरी दूसरी मरीज 72 साल की लक्ष्मी जी को मूत्रमार्ग के इन्फेक्शन ने इतना परेशान किया कि वो अपने परिवार के साथ हवन में नहीं बैठ पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे हवन की शांति में शामिल होना है, लेकिन ये जलन और बुखार मुझे रोक देता है। उनकी बेटी रोते हुए कहती थी, माँ की तकलीफ देखकर दिल टूटता है। मेरे तीसरे मरीज 73 साल के विश्वनाथ जी को निजी हिस्सों की गंदगी की वजह से इतना गंभीर इन्फेक्शन हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वो कहते थे, मैं अपने पोते के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। अगर निजी हिस्सों को साफ न रखा जाए तो ये आपकी जिंदगी छीन सकता है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। कैसे साफ करें? निजी हिस्सों को साफ पानी और हल्के साबुन से धोए। क्या करें? हर बार पेशाब करने के बाद निजी हिस्सों को साफ पानी से धोए। दिन में एक बार नहाते वक्त हल्के साबुन से साफ करें। खासकर त्वचा की सिलवटों को गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और सूखे सूती कपड़े से पोंछें। ढीले सूती कपड़े पहनें। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी कहता है कि निजी हिस्सों की सफाई मूत्रमार्ग के इन्फेक्शन को 50% कम करती है। एक अन्य स्टडी कहती है कि ये गुर्दों की बीमारी का खतरा 30% कम करता है। मैंने भगवान दास जी, लक्ष्मी जी और विश्वनाथ जी को ये तरीका सिखाया। 8 हफ्तों में उनकी जलन और इन्फेक्शन कम हुआ। अब भगवान दास जी अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हैं, लक्ष्मी जी हवन में बैठती हैं और विश्वनाथ जी अपने पोते के साथ खेलते हैं। उनके बेटे और बेटी कहते हैं, उनकी सेहत और खुशी लौट आई। क्या न करे? कठोर साबुन या गंदा पानी न इस्तेमाल करें। गीले कपड़े न पहने। लाभ: निजी हिस्सों की सफाई मूत्रमार्ग के इन्फेक्शन को रोकती है, गुर्दों को स्वस्थ रखती है, जलन कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। न करने के नुकसान: मूत्रमार्ग का इन्फेक्शन, गुर्दों की बीमारी
और गंभीर जलन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दवाइयों और दर्द के सहारे बीत सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ हंसने और हवन में शामिल होने की खुशी खो देंगे। क्या आप बिना जलन के हंसना बोलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। निजी हिस्सों को साफ करें और अपनी सांसें बचाएं। ये आखिरी सफाई का तरीका था, लेकिन नीचे हमारी प्रेरणा जरूर देखें। ये आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप इन 5 अंगों की गंदगी में जकड़े रहना चाहते हैं, या आप मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेना, रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, बाजार से सामान लाना, हवन में भजन सुनना और अपने दोस्तों के साथ हंसना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के मोहन जी पहले इन खतरों की वजह से घर में ही रहते थे। उनकी बगल की गंदगी ने उन्हें शर्मिंदगी दी, नाभि की गंदगी ने पेट में दर्द दिया और मुंह की गंदगी ने उनकी मुस्कान छीन ली थी। वो कहते थे, मैं अपने बगीचे में गुलाब उगाना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। मैंने उन्हें इन 5 अंगों की सफाई सिखाई। आज वो बगीचे में गुलाब उगाते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, मोहन जी की जिंदगी फिर से खिल उठी। ये 5 सफाई के तरीके: बगल को साबुन से धोना, नाभि को तेल से साफ करना, मुंह को ब्रश और कुल्ले से साफ करना, कानों को तेल से साफ करना और निजी हिस्सों को पानी और साबुन से धोना आपके जीवन को बचा सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 80 की उम्र में तरोताजा रहना चाहते हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। आपकी सेहत आपकी ताकत। दोस्तों, आपकी बगल, नाभि, मुंह, कान और निजी हिस्से, ये सब आपकी जिंदगी की नींव हैं। इन 5 अंगों की गंदगी आपको मंदिर, बाजार या हवन की खुशी से दूर कर सकती है, लेकिन इन 5 सफाई के तरीकों, बगल को साबुन से धोना, नाभि को तेल से साफ करना, मुंह को ब्रश और कुल्ले से साफ करना, कानों को तेल से साफ करना और निजी हिस्सों को पानी और साबुन से धोना से आप इन खतरों को हरा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि साफ सफाई ही लंबी जिंदगी की कुंजी है। आज से इन तरीकों को अपनाएं और 80 की उम्र में भी तरोताजा रहे। नीचे कमेंट में बताइए, इन 5 सफाई के तरीकों में से आप पहले कौन सा आजमाएंगे? क्या आप मंदिर में बिना शर्मिंदगी जाना, बिना दर्द के खाना बनाना, पोते पोतियों को कहानियां सुनाना, भजन सुनना या बिना जलन के हंसना बोलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की ताकत देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और आसान नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको जोड़ों में दर्द या थकान की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें